यस। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, किस चीज का टॉपिक है? आज अपॉर्चुनिटी सेशन है, जिसमें हम समझेंगे आज आज के टॉपिक में कि एलसीएनएस का मेन फंडामेंटल क्या है। मेन जो है एलजीएनएस का स्टेकिंग से क्या प्रॉफिट है, हम लोग प्राइस कंपेयर भी करेंगे। और स्पाइडर रिवॉर्ड कैसे मिलता है, डाउ रिवॉर्ड कैसे मिलता है, और आपका जो फोमोपॉट है, यानी कि जो लकी ड्रा है, ज्वाइन लकी हैज करके, उस पे भी बात करेंगे। तो प्रॉपर हम लोग तीन चार चीजों पे आज बात करने वाले हैं। और आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक एक चीज हम लोग बारीकी से समझेंगे। और जो भी लोग नहीं आ पाए उनको आप जो है ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग, क्योंकि आज का सेशन ही है अपॉर्चुनिटी सेशन, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ओरिजिन एल्जीनस में से इंट्रोड्यूस नहीं है, या ओरिजिन एल्जीनस का क्या मैकेनिज्म है जो पिछले 29-30 महीने से चल रहा है, उसका क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस कभी भी कोई ट्रेनिंग, मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर करूं कि जब से मैंने ओरिजिन एलियनस को ज्वाइन किया, तब से मुझे जहां तक भी ध्यान है, एक भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की। और उसका रिजल्ट ये है कि आज जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से मिलता हूं, कोई कहता सर मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और कोई कहता सर मैं इतने साल से हूं, इतने प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, इतनी जगह पे क्रिप्टो मैंने काम किया। और मेरा पहला कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का ओरिजिनल जीनस। और जब मैं उनसे बात करता हूं, तो बात के दौरान मुझे बहुत बहुत ताजुब होता है, और सामने से बंदा कहता है कि सर आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली। तो ये कोई इसका इंस्टीट्यूट अभी इंडिया में, आप सभी को पता है कि इसका कोई इंस्टीट्यूट या प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है। या है भी तो कहीं ना कहीं हम लोग उतना उस लेवल पे जाके नहीं कर पाते हैं। तो इसका से सिर्फ एक कारण ये है कि मैंने रेगुलर मीटिंग अटेंड करी। कभी ये नहीं देखा कि यार आज अपॉर्चुनिटी सेशन है, वो तो वही ब्रजेश जी आएंगे और प्लान बताएंगे हमेशा, या फिर आज तो ये सेशन है, ये तो मुझे पता ही है। दोस्तों, एक चीज समझने की बात होती है कि आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप वो चीज सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो चीज आप सामने वाले को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने अपने जो लोग हैं, अपने दोस्त यारों को, क्या वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर आप वो चीज हूबहू आप बता सकते हो, दैट मीन्स कि आपको आता है। तो आज हम लोग एक एक चीज पे बहुत बारीकी से बात करेंगे। और कितने लोग रेडी हैं, एक बार जो है अपना रिएक्शन दे सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा जो है एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा। क्योंकि आज का जो सेशन है, यानी कि जो भी सेशन है, इस सेशन का मतलब है आपको एजुकेट करना। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं मैं, कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। तो जो भी सेशन होगा, जो भी चीजें होंगी, उसका मतलब है कि आपको इस सिस्टम के मैकेनिज्म को समझाना, ना कि मैं किसी प्रकार का आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी दूंगा। यानी कोई वित्तीय सलाह नहीं है। आप सिस्टम को समझिए। डिसीजन जो भी होगा दोस्तों, आपका अपना डिसीजन होगा। क्योंकि कहा जाता है कि योर योर डिसीजन योर फ्यूचर, यानी आपका निर्णय आपका भविष्य। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि आपका निर्णय आपका भविष्य, यानी जो आप निर्णय लेते हैं उसी हिसाब से आपका भविष्य चलता है। ओके। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तो खैर, एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो है, हम्म आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट 3 फेज में स्टार्ट हुआ था। पहला फेज क्या था? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। पहला फेज था ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। एंड दूसरा फेज दूसरा फेज क्या है था? अवेकनिंग, यानी कि जागृत करना या जगाते रहना। एंड तीसरा फेज क्या है? तीसरा फेज है इटर्निटी, यानी कि अनंत काल तक। तो आप सभी लोग देख चुके हैं कि पहला फेज यानी कि ओरिजिन, जिसका मतलब है उत्पत्ति, और वो बहुत सक्सेसफुली ढंग से बहुत सक्सेसफुली ढंग से जो है चला, और लगभग
एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बन के तैयार हुआ, बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन तैयार हुआ। लगभग 25 लाख की कम्युनिटी के साथ आज भी ये प्रोजेक्ट एकदम खड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम चट्टान की तरीके। सेकंड अगर बात की जाए, अवेकनिंग, जिसके अंदर आपने देखा कि स्टेबल क्वाइन आया, और आज स्टेबल क्वाइन पे भी हम लोग बात करेंगे। स्टेबल क्वाइन आया। दूसरा अगर बात की जाए, क्रॉस चेन पेमेंट आया, क्रिप्टो का जो है वीजा कार्ड आया, मास्टर वीजा कार्ड, और इस तरीके के बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे शामिल हुए। वो सारी चीजें जो जो बताया जाता था जब हम लोग आए थे इस सिस्टम में, तो सिर्फ जो चीजें बताई जाती थी, जो चीजें बताई जाती थी कि ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, वो सारी चीजें एक एक करके आई, और उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। और अगर बात करें थर्ड फेज यानी कि इटर्निटी, इटर्निटी अनंत काल तक, तो उसके अंदर अनोबीज ब्लॉकचेन आई। और दोस्तों, अनोबीज एक ऐसी ईवीएम कॉम्पेटेबल ब्लॉकचेन है जो इथेरियम के जो है मॉडल पे चलता है, इथेरियम के इन्वायरमेंट में चलता है। एक ऐसी ब्लॉकचेन आपको मिली। ये कोई एमएलएम की ब्लॉकचेन नहीं है, ये ब्लॉकचेन कोई एमएलएम वाली ब्लॉकचेन नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि ब्लॉकचेन आई, लेकिन वो ब्लॉकचेन क्या थी? एमएलएम की ब्लॉकचेन थी। लेकिन ये क्या है? ये केवल लेयर वन ब्लॉकचेन नहीं है, इसको इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एक करके पूरा स्टेप है, और वो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट इस सेशन को लेंगे। मैं अपना एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। आज अपॉर्चुनिटी सेशन, फिर हम लोग कुछ ऐसे अपडेट पे भी बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। ये मेरा स्क्रीन शेयर हो गया, और हम लोग, ये हमारा पीपीटी भी रेडी है, तो बात करेंगे हम लोग पीपीटी पे। और एक सेकेंड, अपने फोन को अगर आप स्लीपिंग मोड पे कर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति ये हम लोग देख चुके हैं, डिस्क्लेमर भी हम लोग देख चुके हैं कि इस सेशन का मतलब है आपको एजुकेट करना। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कोई ओपिनियन आपको नहीं दी जा रही है। आप जो भी डिसीजन ले, अपने खुद के डिसीजन पे लें, क्योंकि आज हम जो भी हैं अपने डिसीजन की वजह से हैं। कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि वो बहुत ज्यादा जो है मजे में है, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो अपने 6 महीने 1 साल पहले लिए हुए डिसीजन की वजह से है। और आज कोई आदमी अगर बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है हर चीज से, तो वो भी अपने कुछ टाइम 6 महीने 1 साल पहले लिए हुए डिसीजन की वजह से ही है। और आने वाले टाइम में हम कहाँ होंगे, ये भी आज के लिए हुए हम लोगों के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 7 मार्च 2024 को। कभी स्टार्ट हुआ? 7 मार्च 2024 को। 7 मार्च 2024 बीत चुका, 7 मार्च 2025 बीत चुका, 7 मार्च 2026 बीत चुका, यानी कि 24 महीने उधर हो चुके। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि लगभग 29 महीने से लगातार ये प्रोजेक्ट चल रहा है। कभी भी किसी चीज में, एक चीज की भी कभी रुकावट नहीं आई, कभी कोई जो है पेमेंट डिले नहीं हुआ, कभी कोई ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। डिजिटल क्लैपिंग आप अपना कर सकते हैं इसके लिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने? डाओ कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट को बनाया। डाओ मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और टोकन की बात करें दोस्तों, तो एलजीएनएस टोकन है ये। एलजीएनएस का फुल नेम है लॉन्जीनियस, और एलजीएनएस हमारा टोकन है। ब्लॉकचेन की बात करें दोस्तों, तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा था सिर्फ, लेकिन अब 8 अप्रैल 2026 से अनुबीस पे भी आ चुका है, यानी ड्यूल चेन ये चल रहा है, दोनों ब्लॉकचेन पे चल रहा है। पेयरिंग की बात करें दोस्तों, तो डाई के साथ पेयरिंग है। और अभी आने वाले टाइम में जो स्टेबल कॉइन है बहुत बड़ी मात्रा में तैयार हो रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मात्रा में स्टेबल कॉइन है की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो अगर बात करें तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डाई और स्टेबल कॉइन है।
दोनों से पेयरिंग एक हिसाब से कह सकते हैं। नेटवर्क की बात करें दोस्तों तो वेब 3 नेटवर्क पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नीचे में आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, इन तीनों पे हम बारी बारी से बात करेंगे। पहला यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी जो है कम्युनिटी है, जहां पे कोई भी डिसीजन, कोई भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट या कोई भी नया प्रपोजल आता है तो डाउ वोटिंग के थ्रू वो डिसीजन, वो प्रपोजल लाया जाता है। कितने लोगों को ये बात पता है, वो लोग रिएक्शन कर सकते हैं, डाउ वोटिंग के थ्रू लाया जाता है। और यहाँ पे किसी देश की, किसी कंट्री की कोई गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता है। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है डाओ कम्युनिटी करती है, यानी कि डाओ हम सभी, हम आप सभी लोग हैं डाओ मेंबर्स। सो आगे बात करते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की। तो पॉलीगॉन जो यहाँ पे ब्लॉकचेन की अगर छोटी सी हम बात करें, वैसे तो ब्लॉकचेन बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अथाह समुद्र है मैं कह सकता हूं। लेकिन शॉर्ट में अगर बात करें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है, एक डिजिटल बही खाता होता है, जिसके माध्यम से, जहां पे एक एक ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है, एक एक ट्रांजेक्शन वहां पे चेक किया जा सकता है, उसको एडिट करना या हैक करना पॉसिबल है। और ब्लॉकचेन में एक बार जो चीजें कोड हो गई, कोडिंग कर दिया गया जिस चीज को, ब्रह्मा की लकीर हो गई, कोई इसको घटा नहीं सकता, कोई इसको बढ़ा नहीं सकता, कोई इसको कम ज्यादा कर नहीं सकता। एक और जरूरी बात दोस्तों, कि जब भी हम किसी की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं तो जो हमारा ट्रांजैक्शन करते समय जो प्लेटफॉर्म फीस लगता है, जिसको हम गैस फीस कहते हैं, वो गैस फीस अपने ही क्वाइन में लेता है। तो हर वो लोग एक बार रिएक्शन करेंगे जिनको ये बात पता है कि जब भी हम यहाँ पे वॉलेट बनाते हैं तो सबसे पहला हमको क्या रखना पड़ता है, पोल रखना पड़ता है, किस चीज के लिए, गैस फीस के लिए, यानी प्लेटफॉर्म फीस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा बॉक्स है यहाँ पे वेब 3। अभी ये वेब 3 क्या है, अगर मैं आज आपसे बात करूं कि वेब 3 क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। जिस समय वेब 1 नेटवर्क था, इंटरनेट बहुत सिंपल था दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जैसा दिखता था। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जैसा दिखता था, हम इंफॉर्मेशन को केवल सर्च कर सकते थे, ना एडिट कर सकते थे, ना शेयर कर सकते थे। ठीक कुछ टाइम बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, आपका टिकटॉक, इस तरीके के जो है, यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक बात समझने की है कि वेब 2 के टाइम में क्या था कि प्लेटफॉर्म्स आपसे आपका केवाईसी लेते थे। वो सभी प्लेटफॉर्म्स आपसे आपका केवाईसी लेते थे। क्लियर हो रहा है? तो केवाईसी लेते थे, जहां पे प्लेटफॉर्म के पास आपका डेटा जाता था। यानी केवाईसी के नाम पे बहुत सारे लोग कहते हैं, सर केवाईसी, केवाईसी तो हमने नहीं दिया, हमने तो सिर्फ मोबाइल नंबर दिया। दोस्तों, अगर आपने मोबाइल नंबर दिया तो मतलब आपका केवाईसी वहां पे पहुंच चुका है। तो कहीं पे मेल आईडी पे मेल आता था, कहीं मोबाइल पे ओटीपी आता था, कहीं पे जो है आपका आधार यानी पूरा केवाईसी लिया जाता था। इस तरीके से जो डेटा है, वो डेटा आपका प्लेटफॉर्म्स के पास जाता था, जिससे आपके डेटा के साथ मिसयूज होता था, डेटा के साथ छेड़छाड़ होता था। और कई कई तो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप सभी ने सुना होगा कि डेटा को बेच देते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि वेब 3 क्या है। वेब 3 एक्चुअली बहुत इजी लैंग्वेज में अगर बात की जाए, तो वेब 2 के टाइम में, मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई कंटेंट बनाते हैं। आपने कोई कंटेंट बनाया, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है? वेब 3 का सिस्टम क्या है कि आपको एक डिजिटल आपकी आइडेंटिटी देगा, डिजिटल आपकी पहचान देगा, और जिसका ऑनरशिप आपके पास रहेगा। यानी वेब 3 का मतलब ये है कि आप, यानी कि हम और आप सभी लोग यूजर सिर्फ यूजर बन के ना रह पाए, बल्कि उनके पास अपनी खुद की आइडेंटिटी हो और खुद का अपना ऑनरशिप हो। तो वेब 3 का मेन पर्पस ये है कि हर किसी का जो है, जैसे वेब 3 के अंदर एनएफटी आता है, तो वो सारे टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको खुद की एक ऑनरशिप देता है, और यहाँ पे कोई केवाईसी नहीं लगता है, कोई डेटा आपसे लिया नहीं जाता है, क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये ब्लॉकचेन के माध्यम से पूरा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू चलता है।
जिसपे कोई भी केवाईसी या कोई भी डेटा नहीं लिया जाता है। तो थोड़ा ज्यादा इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। तो ये आई होप ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। आगे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं लिस्टेड ऑन डेक्स स्क्रीनर। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लिस्टेड है? डेक्स स्क्रीनर पे है। ट्रेड ऑन क्विक स्वैप, और क्विक स्वैप पॉलीगॉन का एक बहुत ही लोकप्रिय डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे ये जो है ट्रेड कर रहा है, यानी खरीदी बिक्री हो रहा है इसका। डैप की अगर बात करें तो यहाँ पे डैप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जैसे कि टोकन पॉकेट वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट है, मेटामास्क है। इस तरीके के दुनिया के जितने डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, किसी पे भी आप इसको रन करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसी ऐप में नहीं चलता है। ये कहाँ पे चलता है? डैप में चलता है। ऐप में चलने वाली जो कंपनियां होती हैं उनका ऐप होता है, उन्हीं का अपना सारे रूल रेगुलेशन चलते हैं, जब चाहा मैनिपुलेट कर लिया, जब चाहा घटा बढ़ा लिया। लेकिन यहाँ पे ये डैप पे चलता है। आगे बात करें, डाई और एल्जीनस का पेयरिंग है। एक अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, फुल चेन ऑडिट बाय सर्टिक एंड ट्रेजरी कॉन्टेक्ट ऑडिट बाय आर्मोरस। पूरा चेन जो ऑडिट है किसके माध्यम से? सर्टिक। और सर्टिक वर्ल्ड की ट्रस्टेड ऑडिटर है जो सभी क्रिप्टो टोकन्स को ऑडिट करता है। और आपको जान के खुशी होगी कि सर्टिक के अंदर में ये जो प्रोजेक्ट है, ये ए सिक्योरिटी रेटिंग मिला हुआ है, लगभग 82% का इसका जो है परसेंटेज दिया हुआ है वहां पे। तो बहुत, और सर्टिक में आप जब देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट की एज 14 साल 10 महीने दिखा रहा है। प्रोजेक्ट की एज 14 साल 10 महीने दिखा रहा है। जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, उसका एज दिखा रहा है 14 साल 10 महीने, यानी कि 14 साल 10 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। बट हम लोगों को मिला 7 मार्च 2024 को। उसके पहले से इसमें काम चल रहा था, क्योंकि ये एक्स हैंडल जो ट्विटर ट्विटर एक्स हैंडल है, वहां के अकाउंट की एज से पता चलता है। आगे दोस्तों बात करें, वेब 3 प्रोजेक्ट है ये। वेब 3 पे हम लोगों ने अभी जरूर बात भी की इससे पहले। डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी एक ऐसा फाइनेंस जो, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि अब आपका फाइनेंस जो है डिसेंट्रलाइज हो रहा है। अब आपका फाइनेंस किसी बैंक की मोनोपोली, आज सर्वर डाउन है या आज सैटरडे है, आज कैश नहीं आया, सिर्फ बैंक की मोनोपोली ही नहीं रहेगा, आपका फाइनेंस डिसेंट्रलाइज हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बैंक ही एक ऑप्शन नहीं रहेगा। आगे दोस्तों बात करें, ओरिजिन ओनली प्रॉमिस एलजीएनएस इन फ्रंट ऑफ एलजीएनएस। ओरिजिन आपसे कभी प्रॉमिस नहीं करता है कि वो आपको यूएसडीटी देगा, वो आपको आईएनआर देगा। ओरिजिन हमेशा प्रॉमिस करता है कि आप एलजीएनएस को स्टेक करते हैं, बदले में हम आपको एलजीएनएस ही देंगे। इट इज नॉट ए मनी गेन प्लान, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है। ओरिजिन इज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम। इजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक डिजिटल बटवा है। हम सभी के पॉकेट में वॉलेट होता है ना, तो उस तरीके से एक डिजिटल वॉलेट है जहां पे आप एलजीएनएस को स्टेक करते हैं, रिवॉर्ड में आपको एलजीएनएस मिलता है। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? एक बार अपने रिएक्शंस दे सकते हैं, या चैट बॉक्स ओपन है वहां पे भी आप बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे की फीचर्स। की फीचर्स क्या है? 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। एक बार स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। स्मार्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्टेक्ट मतलब एक डिजिटल एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे इंसान नाम का कोई प्राणी है ही नहीं है। वहां पे कौन है? कोडिंग है। वहां पे क्या है? कोडिंग है, इंसान कोई है ही नहीं है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट। और एक छोटा सा एग्जांपल लें कि मान लेते हैं मिस्टर रमेश जी हैं और मिस्टर सुरेश जी हैं। इन दोनों में एक शर्त लग गई, एक डिजिटल एग्रीमेंट हुआ कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जीतेगा तो रमेश जी सुरेश जी को एक इथेरियम देंगे। और ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया। अब जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो रमेश जी के वॉलेट से एक इथेरियम निकल के सुरेश जी के वॉलेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके लिए सुरेश जी को रमेश जी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। मतलब कंडीशन जो भी दी गई है वो कंडीशन कंप्लीट पेमेंट रिलीज। कितने लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया? और आज अगर मैं बात करूं, जितनी भी फ्लाइट टिकट्स वगैरह होती हैं, उनका जो रिफंड आता है,
वो किससे आता है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉट ए प्री माइंड टोकन, पहले से बना हुआ कोई टोकन नहीं है। दिस इज नो, देयर इज नो टोकोनॉमिक्स, यहाँ पे कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है। नॉट एंड नेवर बी अवेलेबल ऑन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज। आज यूट्यूब पे भी किसी ने कॉल किया था कि सर ये गो प्लस पे वेरीफाई नहीं है, गो प्लस पे अनवेरीफाई दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सेंट्रलाइज पे नहीं है ये। अब हाँ, अब कई ऐसे सेंट्रलाइज चीजें जहां पे दिखना शुरू हो गया, जैसे आपका बाइनेंस वगैरह में भी दिखना शुरू हो गया। तो अब आज जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि एलजीएनएस आज वर्ल्ड का नंबर वन डेफी प्रोजेक्ट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। नॉट एंड नेवर बी अवेलेबल ऑन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है। यू कैन बाय एंड सेल ओनली ऑन क्विक स्वैप, यानी इसका जो खरीदी बिक्री हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? क्विक स्वैप पे हो रहा है। और क्विक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। एक चीज समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज में क्या होता है, आपको सेल करने के लिए बायर्स होते हैं वहां पे और आप सेलर होते हैं, क्लियर। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? लिक्विडिटी से स्वैप होता है सीधे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी से स्वैप करते हैं। तो आई होप यहाँ तक का ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एलजीएनएस सपोर्टिंग वॉलेट के बारे में बात किया, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। दुनिया के जितने डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, किसी पे भी आप इसको रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। बुलेट पॉइंट पे दोस्तों जरूर बात करेंगे, क्योंकि बुलेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मैं अगर अपनी बात करूं तो प्रोडक्ट बेस से आया मैं। और प्रीवियस कंपनी की बात करूं तो लगभग 7,000 लोगों का नेटवर्क था, 7 साल लगातार प्रोडक्ट बेस में काम किया और वहां से आया। अगर डिसीजन लिया तो बहुत छोटी बात भी नहीं थी दोस्तों। ये जो बुलेट पॉइंट है, इन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। बुलेट पॉइंट सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नो ज्वाइनिंग पैकेज, कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। मतलब मार्केट में बहुत सारे सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हैं जहां पे पैकेज होता है, तो यहाँ पे कोई भी पैकेज नहीं है। आगे बात करें, नो लॉकिंग योर फंड, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल पे कोई लॉक नहीं होता है, कोई भी लॉक नहीं है आपके प्रिंसिपल्स पे। नो लॉकिंग योर फंड। आज आपने 1 लाख का एलजीएनएस स्टेक किया, 5 दिन बाद आपको जरूरत है, आप निकाल के बाहर हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि आज आपने किसी रेट पे किया, सपोज करिए आज का जो रेट 1.85 चल रहा है, और कल आप जब जिस समय सेल करें 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो हो सकता है कि वो 1.85 से 1.90 भी हो सकता है और 1.71 भी हो सकता है। तो 7-1 की कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो 1 लाख का स्टेक किया वो 99,000 भी हो सकता है। और अगर 85 है तो वो 1,02,000 भी हो सकता है। बट आप अपना प्रिंसिपल कभी भी निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं लॉकिंग, नो लॉकिंग योर फंड। मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके प्रिंसिपल को लॉक कर दिया जाता है, आपको आरओआई देते रहते हैं। वो भी आरओआई कब तक आता है? जब तक आवक ज्यादा है, जावक कम है। जिस दिन आवक कम हो गया, जावक ज्यादा हो गया, उस दिन आना बंद हो जाता है। आगे दोस्तों बात करें, 0 डे स्टेकिंग है यहाँ पे। यानी कि स्टेकिंग रिवॉर्ड, तो आपको बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर कितने दिन के लिए स्टेक करना पड़ेगा। मैं कहता हूं सर 0 डे स्टेकिंग है। स्टेकिंग रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, बट आपके प्रिंसिपल पे कोई लॉक नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, 0 डे स्टेकिंग है, नो कैपिंग, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है इनकम पे। जबकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, मंथली कैपिंग होता है, वीकली कैपिंग होता है। इस तरीके से आपकी इनकम पे बैरियर्स लगे होते हैं, कैपिंग होता है। कहीं पे 2x 3x 4x का कैपिंग होता है, बट यहाँ पे नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम। आगे दोस्तों बात करें, यूनिफॉर्म रिटर्न है, यहाँ पे एक जैसा रिटर्न मिलेगा सभी को। जिसने एक एलजीएनएस स्टेक किया, परसेंटेज उनको भी वही मिलेगा। जिसने 1,000 एलजीएनएस किया, परसेंटेज उनको भी वही मिलेगा। और जिन्होंने 1 लाख एलजीएनएस किया, परसेंटेज उनको भी वही मिलेगा। वो एक अलग बात है कंपाउंडिंग, जिसका 10 एलजीएनएस होगा उसकी 10 के हिसाब से कंपाउंडिंग होगी, जिसका 100 होगा उसकी 100 के हिसाब से, जिसका 1,000 होगा उसका 1,000 होगा के हिसाब से, और जिसका 10,000 एलजीएनएस होगा उसका 10,000 के हिसाब से कंपाउंडिंग होगा। आई होप ये यूनिफॉर्म रिटर्न वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नो मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अनस्टेक यानी इसको निकाल के घर लेके जाते समय भी कोई लिमिट नहीं है। नो रिन्यूअल, यहाँ पे कोई रिन्यूअल नहीं है। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, यहाँ इस सिस्टम में कोई विड्रॉल मैकेनिज्म भी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ये सीधे स्वैप होता है और वो लिक्विडिटी से होता है, तो कोई भी यहाँ पे विड्रॉल मैकेनिज्म भी नहीं है।
मैं माफी चाहता हूँ, 1 सेकंड के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। यस। तो यहाँ पे विड्रॉल मैकेनिज्म कोई भी नहीं है, कोई भी जो है विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है। आप लिक्विडिटी से सीधे स्वैप करते हैं और अपने एलजीएनएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं, और आईएनआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें, नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट है कि यहाँ किसी के प्रिंसिपल से किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जबकि मार्केट में ऐसे बहुत से प्लान हैं जहां पे आपके प्रिंसिपल का 30 से 40% बंदर वाट में चला जाता है, 30 से 40%। लेकिन ओरिजिनल जीनस एक ऐसा प्लान है कि आपके प्रिंसिपल से किसी को कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रिंसिपल पे कोई लॉक नहीं किया गया है। और यही कारण है कि आज बहुत से लीडर्स को ओरिजिनल जीनस का प्लान समझ में कम आ रहा है, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि डायरेक्ट और रेफरल की इनकम होती है ज्यादातर प्लान्स में। क्या होता है, डायरेक्ट में मान लो 10% आ गया, 1 लाख किसी का डलवाया तो तुरंत के तुरंत 10,000। और आज लीडर की मानसिकता भी यही है कि आज मैंने 1 लाख किसी का डलवाया, तो आज के आज मैं 10,000 उसमें से घर लेके जाऊं, भले उसका 1 लाख डूब जाए चला जाए, उससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। तो इसी को कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। और आई होप ये आपको जो पॉइंट है, बुलेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अगर आपको समझ में आया तो एक बार इस ये बुलेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लिए एक बार जबरदस्त रिएक्शन दे सकते हैं, अगर ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। वे ऑफ लॉगिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दो तरीके से आप इनकम ले सकते हैं, दो तरीके से। पहला यहाँ पे स्टेकिंग है, और स्टेकिंग की बात करें तो ये प्योर नॉन वर्किंग इनकम है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट से आया। जब भी मैं वहां किसी को प्लान दिखाता था, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट का करता था, तो उसके बाद में ज्यादातर लोग यही कहते थे कि ब्रजेश जी प्लान आपका बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट आपका नो डाउट बहुत अच्छा है, बट क्या आपके यहाँ कुछ ऐसी इनकम भी है क्या कि नॉन वर्किंग, यानी मैं कुछ पैसे यहाँ पे लगा दूं तो मुझे कुछ इनकम आती रहेगी? और अगर सच बात किया जाए तो प्रोडक्ट बेस में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जेन्युइनली अगर बात की जाए तो नहीं है। लेकिन ओरिजिनल जीनस में पहली चीज मुझे ये भी अच्छी लगी कि आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, है ना, आप जो भी करते हैं उसमें उतनी ही शिद्दत से आप लगे रहिए। यहाँ पे जो आपको स्टेकिंग करना है वो स्टेक कर दीजिए, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये दूसरा यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, जो आप रेफरिंग करके, यानी लोगों को रेफरल करके, लोगों को अपनी टीम बना के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रेफरल में क्या मिलता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि नेटवर्क बना के। और आज जो भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन सभी लोगों ने क्या किया, अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ाए, अपने काम करने के घंटे बढ़ाए, और आप भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे बारी बारी से कि किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेकिंग में अगर बात करें तो उस समय क्या इनकम थी, जब ये पीपीटी थोड़ा सा पुराना है, तो यहाँ पे पहले क्या 8-8 घंटे में आता था, यानी 0.2% आता था 8-8 घंटे में, यानी कि दिन में 3 बार आता था, दिन में 3 बार आता था। चूंकि ब्लॉक स्पीड जो उसका जो है ब्लॉक स्पीड था पॉलीगॉन का, वो उस समय 2 सेकंड का था, इसलिए 8 घंटे में आता था। फिर 1.75 सेकंड इसका जो ब्लॉक स्पीड हो गया जब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का, तब ये 7 घंटे में आने लगा। और अभी जो ब्लॉक स्पीड है पॉलीगॉन का, वो 1.5 सेकंड हो गया है। इसकी वजह से ये अभी अभी ये 6-6 घंटे में रिवॉर्ड दे रहा है, यानी 0.1500% दिन में 4 बार दे रहा है रिवॉर्ड। तो आगे दोस्तों बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए तो नॉर्मल स्टेक में लगभग 20% के आसपास का आपको मिलता है। अब एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है, मैं थोड़ा सा आपसे उसको जरूर डिस्कस करूंगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू विल एंजॉय पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग एज अ रिवॉर्ड विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली। यानी कि आपका जो रिवॉर्ड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 1 लाख का एलजी ने से स्टेक किया और अगले 6 घंटे में उनका अमाउंट जो है उनको 150 रुपए का रिवॉर्ड मिल गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसके अगले 6 घंटे का जो रिवॉर्ड आएगा ना, वो 1,01,50 पे आएगा, ना कि 1 लाख पे। क्यों? क्योंकि जो 150 रुपए रिवॉर्ड मिला पिछले 6 घंटे का, वो ऑटोमेटिक आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया, और इसी को कहते हैं ऑटो कंपाउंडिंग। और ऑटो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई यहाँ तक का? एक बार अपने रिएक्शन दे सकते हैं और मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग का, तो इसको हम लाइव जो है देखेंगे। उसके बाद स्पाइडर रिवॉर्ड और डाउ रिवॉर्ड और इन सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग लाइव देखते हैं। और आज का सेशन कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक का? एक बार आप अपने रिएक्शंस दे सकते हैं जिन लोगों को ये सेशन समझ में आ रहे हैं। एक बार मैं आप सभी के रिएक्शंस भी देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आज बहुत दिनों बाद मुझे जिम्मा दिया गया है अपॉर्चुनिटी सेशन का। वेब 3.0 इज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। ओम प्रकाश सिंह जी लिख रहे हैं, सर नमस्कार सर, आप अपनी जूम मीटिंग का लिंक भेजें प्लीज। अच्छा, ये तो मजे की बात है ओम प्रकाश जी, आप जूम मीटिंग में ही आके जूम मीटिंग का लिंक मांग रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आप ज्वाइन है, और जाहिर सी बात है ज्वाइन हुए हैं तो किसी ना किसी लिंक से ही ज्वाइन हुए होंगे। और फिर कौन सा लिंक मांग रहे हैं? यूट्यूब का मांग रहे हैं, तो मैं अभी सेशन के लास्ट में डाल दूंगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये मैं अपना एक वॉलेट को जो है ओपन करूंगा, और एक मेरा कोई डमी वॉलेट है उसको मैं ओपन करूंगा। ओके। और यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर लेता हूं, मैं अनुबीस पे कर लेता हूँ। यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे डैशबोर्ड से लाइव प्राइस देख लेंगे, जो कि अभी चल रहा है 1.73। अब एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं आज की डेट में कोई आदमी 1 लाख का एलजीएनएस स्टेक करता है। कितने का? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.73 डिवाइडेड बाई 102। 566 टोकन मिलने वाला है। कितना टोकन मिलेगा? 566 टोकन मिलेगा। 1.73 प्राइस चल रहा है, और टोकन कितना मिलेगा? 566.70 ये टोकन मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि अगर 1 साल तक स्टेक करता है तो कितना अमाउंट आएगा। मैं एक इस वॉलेट को कनेक्ट कर देता हूं। यस। तो अगर फ्लेक्सिबल स्टेक में जाते हैं तो क्या प्रॉफिट आएगा? फिर हम लोग अभी ये भी देखेंगे कि अगर 360 डेज में करते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है, और कैलकुलेटर में कितना टोकन है अभी? 566.70, 566.70 टोकन मिले। 1 महीने के लिए इसको स्टेक करेंगे तो कितना हो गया? 670.2914। चलिए, आपने स्टेक कितना किया था? स्टेक आपने किया था ये, माइनस कर देंगे यहां से, माइनस जो हम वहां से कॉपी करके लाए हैं। हम्म, चलिए कोई नहीं। 566.70 माइनस,
670 पॉइंट, यानी प्रॉफिट का टोकन एक महीने का कितना हुआ? 103 इंटू अभी का लाइव रेट 1.73 इंटू 102, यानी कि 18,229 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक महीने का। कितना प्रॉफिट हुआ? 18,279, हाँ 18,279, ये प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अब बहुत सारे लोग इसमें ये भी कहेंगे, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर 40% का डिडक्शन हो जाएगा, 7,000 निकाल दो और भी, तब भी कोई कहीं कुछ नहीं दे रहा है। इसमें इसमें जो है मैं एक चीज करके भी दिखा देता हूं। मान लो -40%, 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 40% जो आपका डिडक्शन है उसको भी हटा दो तो 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ मिल रहा है सर, आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको कोई भी ऐसी जगह पता हो जहां पे मिल रहा हो 11% भी मंथली का, अगर आपने P2P किया, अगर टीम में काम कर रहे हैं, फील्ड में लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं, अपडेट हैं, तब तो ये 18,279 का बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम में नया धंधा नहीं आ रहा है, नया धंधा नहीं आ रहा है अगर, तो कितने का होगा? 11,000 का प्रॉफिट होगा। तो इतना कहीं मिल रहा है क्या? जिनको भी समझ में आ रहा हो कुछ रिएक्शन वगैरह दे सकते हैं आप लोग, अगर समझ में आ रही चीजें तो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये तो एक महीने का था। अब इस तरीके से, और जिसको भी लाइए, एक बात हमेशा समझ लीजिए, क्रिप्टो में कोई भी प्रोजेक्ट हो, कहीं भी कुछ भी हो, जिनको भी आप बड़े फंड से ला रहे हैं, रेट कभी नहीं देखना है। कोई भी रेट हो, आपको टोटल कैलकुलेशन नहीं लेना है कि हमने 1 लाख लगाया था, अब तो ये 95,000 दिखा रहा है। ये कैलकुलेशन कभी नहीं लेना है कि मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया था, स्टेक किया था 1 लाख रुपए का, और अभी उसकी वैल्यू 95,000 है, सर हम कैसे बेच लें? आपको अपना जो मूल टोकन है, जो भी उस रेट था, उस समय का रेट था, वो आपका मूल टोकन है। प्रॉफिट के टोकन को आप सेल करिए नेक्स्ट मंथ से, हर किसी के लिए कंपलसरी है। अब ये नहीं कि किसी को आपने 10,000 के टोकन दिए हैं, हालांकि 10,000 के भी टोकन दिए हैं तो उनको अगर P2P सेल करते हैं तो लगभग 1,800 रुपए का बेनिफिट हुआ, वो निकलवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे कि दूसरे महीने मान लेते हैं, इसी को हम कंप्लीट करते हैं 4 महीने तक। तो पहले महीने में 670.2914 हुआ, इसको फिर हम जो है एक महीने के लिए और स्टेक करेंगे, यानी ये दूसरा महीना हो गया। टोकन कितना हो गया? 792.8191, और फिर से हम इसको स्टेक करेंगे, फिर से इसको स्टेक करेंगे, यानी अभी कितना हो गया? 3 महीने 937 टोकन हो गए आपके, और इसको फिर से एक महीने के लिए स्टेक करेंगे, यानी टोटल 4 महीने के लिए, तो ये 1,109 टोकन हो गया। आपको कितने टोकन मिले थे? 566, और यहाँ पे कितना हुआ? 1,109 टोकन। अब 4 महीने का जो कैलकुलेशन है, पहला क्या करना है, हर महीने प्रॉफिट बुक करना है, और दूसरा तरीका क्या है, 4 महीने के लिए इसको होल्ड करना है, इंटू 1.73 इंटू 102, कितना हो गया? 1,95,722। प्रॉफिट कितना हुआ? 95,722। कितना प्रॉफिट हुआ? 95,722। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से 4 महीने में लगभग 2x के आसपास आपका टोकन होगा। तो 4 महीने में भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसी टोकन को कि 6 महीने में कितना होता है। वॉलेट को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये मैंने कर लिया। ओके, तो फिर से मैं यहां पे आ गया। अभी टोकन आपके कितने हैं जो आपने लिए? 566.70, 66
0.70 टोकन लिए, इसको 6 मंथ के लिए अगर आप स्टेक करेंगे तो टोकन कितना होगा? 1551.7291। यहां से कॉपी किया इसको, और ये टोकन हुआ आपका इनटू लाइव रेट 1.7173 था, सॉरी 73 इंटू 102 कितना हो गया? 2,73,818 2,73,818, यानी लगभग 3x के आसपास, 2.25 गुना 6 महीने में। और 1 साल का कैलकुलेशन लेते हैं, किसी टोकन को 1 साल के लिए किया तो यहाँ पे 4369.4857 टोकन होगा। और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी का लाइव प्राइस, यानी अगर यही प्राइस रहता है इंटू 102, यानी 7,71,039 होगा। 7,71,039 होगा प्राइस। अच्छा, प्राइस अगर मैं बेस प्राइस पे भी लेके जाऊं, मान लो ये थोड़ा कम भी हो गया, हम कहते हैं $1 हो गया, $1 का भी हो गया, तो 4,45,687 होगा। क्लियर हो रहा है? और आज अगर बात की जाए दोस्तों, तो जितने भी क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां सभी जगह पे एक बात बताई जाती है कि लॉन्ग टर्म के साथ आइए इस बिजनेस में। मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कोई यही कहता है कि मतलब कम से कम 3 साल तक के लिए तो रखिए। इवन अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो 3 साल का तो लॉकिंग पीरियड होता है वहां पे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? एक बार अपने रिएक्शन दे सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म यही कहता है। तो मैं यहां पे भी देखूं, 3 साल की अगर बात करूं तो 3 साल में, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, तो मैं 3 साल की कैलकुलेशन करूंगा। तो अभी ये टोकन कितना है आपका? इस टोकन को 1 साल के लिए और स्टेक करेंगे, और यहाँ पे टोकन कितना हो गया आपका? 33,690, यानी टोटल आपकी स्टेकिंग को 2 साल हो गया। और ये टोकन हुआ, अगर यही रेट रहता है 1.71 इंटू 102, तो कितना हो गया ये? 58,76,296। $1 भी अगर प्राइस चला गया, 34,36,430। और 1 साल के लिए इसको और स्टेक करके देखते हैं इसी टोकन को। अभी टोकन आपके पास कितना हो गया? 2,59,767। कितने लोगों का ये सपना है कि उनके वॉलेट में 2 लाख से ऊपर टोकन हो जाए? एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर होगा कि 2 लाख से ऊपर एलजीएनएस उनके वॉलेट में। तो चलिए, अभी टोकन कितना हो गया यहाँ पे, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। कॉपी कर लिया, और कैलकुलेट करते हैं। ये टोकन है यहाँ पे इंटू 1.71 इंटू 102, 4,53,08,619। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत झुंझुनी आ रही है, कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है तो एक बार रिएक्शन दीजिए। अगर ये $1 भी जाता है, 2,64,96,96,268, केवल आपकी 1 लाख की स्टेकिंग है ये। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैलकुलेशन, ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि थैंक यू सो मच, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी के सेंटिमेंट पे नहीं चलता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का रहा हो, आज वो 9 लाख और 8 लाख दिख रहा हो। आज वो 8 लाख या 9 लाख दिख रहा हो, लेकिन टोटल से कैलकुलेट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है। मिश्रा जी लिख रहे हैं, सर इसका टैक्स कितना होगा? सर पूरे से 40% हटा दो, पूरे से 40% हटा दो, और मुझे लगता है मिश्रा जी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप अपने लेवल पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
पूरे से 1 करोड़ है अगर, तो हटा दीजिए 40 लाख। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे का हमारा जो टॉपिक है, बस 5 मिनट में उस पूरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो नेक्स्ट, ये हम लोगों ने वो देखा जो नॉन वर्किंग इनकम थी। इस इनकम के लिए कोई भी वर्किंग का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पाइडर रिवॉर्ड। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पाइडर रिवॉर्ड। और अगर मैं बात करूं नॉन वर्किंग इनकम यानी कि स्टेकिंग, सेल्फ स्टेकिंग को, तो वहां पे कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई भी पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पाइडर रिवॉर्ड की, तो स्पाइडर रिवॉर्ड यहाँ पे, इसको लेने के लिए यानी टीम से इनकम लेने के लिए मिनिमम आपको $100 अपनी स्टेकिंग मिनिमम रखनी पड़ेगी, अगर आप टीम से इनकम लेना चाहते हैं तो मिनिमम $100 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 15 लेवल तक का इनकम यहाँ पे मिलती है आपको। 15 लेवल में सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 की इनकम 8 से 16%, जिसके लिए एक डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना पड़ता है, $100+ का आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। सेकेंड लेवल पे 5 से 10% यानी 5% to 10% आपको एलजीएनएस बोनस आता है। और ये इनकी इनकी जो रिवॉर्ड इनको मिल रहे हैं उस रिवॉर्ड से आता है, किसी के प्रिंसिपल से नहीं आता है। तो 5 to 10% के बीच में आता है, दो डायरेक्ट में यहाँ आपको करने होते हैं, और $300 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए 4 से 8% का एलजीएनएस बोनस मिलता है, इसके लिए तीन डायरेक्ट में होना चाहिए, $500 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। फोर्थ लेवल यानी चौथे लेवल 3.5 से 7%, चार डायरेक्ट में होना चाहिए, $800 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं पांचवें लेवल से और 8वें लेवल तक, तो यहाँ स्लाइड में आप देख सकते हैं ये पांच, हाँ, 5वें लेवल से 8वें लेवल तक 3 से 6% का एलजीएनएस बोनस आता है। हर लेवल के लिए स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है, और हर लेवल पे आपका सेल्फ स्टेक भी बढ़ते जाता है, जैसे पांचवे पे 1200, छठे पे 1700, सातवें पे $2300, आठवें पे $3000। और आगे अगर हम बात करें 9वें लेवल से और 15वें लेवल तक, आपको 9वें लेवल से और 15वें लेवल तक 2.5 से 5% का एलजीएनएस बोनस आता है। और 9वें लेवल पे आपको $3700, 10वें पे $4800, 11वें पे 5000, 12वें पे 7000, 13वें पे 8000, 14वें पे 9000, और 15वें लेवल पे 10,000 एलजीएनएस आपको स्टेक करना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि $10,000 का सेल्फ स्टेक, और नो डाउट $10,000 बहुत छोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और मैं भी जब आया तो मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैंने शुरुआत किया, और आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने स्टार्ट किया 200, 300, $500 से ही स्टार्ट किया। आज उनका पोर्टफोलियो $10,000 का है। आज बहुत सारा वो यहाँ से इनकम निकाल भी चुके हैं, बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर चुके हैं। जो भी डाउ अचीवर्स हैं, वो अपने बहुत सारे ड्रीम, फॉरेन ट्रिप है, घर है, गाड़ी है, लैपटॉप है, आईफोन है, वो सारी चीजों को जो है कंप्लीट कर चुके हैं यहीं से इनकम करके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 5 मिनट का सेशन मेरा और है, हम लोग बात करेंगे डाउ रिवॉर्ड की। और डाउ रिवॉर्ड को मैं हमेशा कहता हूँ ये वाव रिवॉर्ड है। करना क्या दोस्तों, इसके लिए आपको 3 लाख बनानी है, अपनी 3 ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, और तीनों को आपको ट्रेंड करना है, तीनों को मोटिवेट करना है, तीनों को नॉलेज देना है, सिखाना है। और जिस दिन भी आपकी तीनों लाइन में 50,000, 50,000, $50,000 का बिजनेस हो जाएगा, आप हो जाते हैं V1, और आपको 1 से 5% का एलजीएनएस बोनस मिलता है। ये आपको 1 से 5% मिलता है पूरी इंटायर से। और अगर मैं आईएनआर में बात करूं, तो लगभग 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में पर डे की इनकम जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसकी स्लाइड है, पूरी स्लाइड में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं V1। तो V1 पे यहाँ पे हम, जैसा कि हम लोगों ने बताया, 1 से 5%, 3 लेग में जुड़ते हुए क्रम में 50,000, 50,000, $50,000 का बिजनेस चाहिए। V2 की बात करें, 2 से 10% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है पूरी इंटायर से। और चूंकि ऑलरेडी V1 पे 50,000, 50,000, $50,000 है ही है, कुछ आपका कंपाउंडिंग से बढ़ता है, कुछ आपका नया बिजनेस आता है।
सॉरी, कॉल आ गया। तो कुछ मैं बात कर रहा था कि कुछ आपका कंपाउंडिंग से बढ़ता है और कुछ आपका नया बिजनेस आता है। उन सभी को ऐड करके जैसे ये बिजनेस 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर होता है, आपको पूरी इंटायर से 2 से 10% का आता है, और ये लगभग 25,000 से 45,000 रुपये पर डे होता है। आगे अगर बात की जाए V3 की, तो यहाँ पे V3 पे 4 से 15% का रिवॉर्ड मिलता है। इसके लिए जुड़ते हुए क्रम में 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए, आप हो जाते हैं V3। और INR में अगर बात करें तो 45,000 से 80-85 हजार रुपये पर डे की इनकम होती है। V4 की अगर बात की जाए तो V4 पे यहाँ पे 6 से 20% का एलजीएनएस बोनस आता है। इसके लिए तीनों लेग में 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख डॉलर का बजट चाहिए, आप V4 हो जाते हैं। इनकम की बात की जाए तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए पर डे इनकम होती है। V5 की अगर बात करें तो 8 से 25% का एलजीएनएस बोनस आता है। 1-1 मिलियन डॉलर का, यानी 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए, आप हो जाते हैं V4। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की पर डे इनकम होती है, जो कि बहुत हैंडसम अमाउंट है। और आगे अगर बात करें दोस्तों, V6 10 से 30% का एलजीएनएस बोनस आता है। इसके लिए एक एक V5 बनाने होते हैं आपको, और आप हो जाते हैं V6। इनकम करोड़ों रुपए में होती है, और आज बहुत सारे ऐसे V6 हैं जो इस इनकम को ले रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर एक बार डिस्क्लेमर है कि ये जो भी एजुकेशन था, ये सारा जो प्रेजेंटेशन था, इसका मतलब है आपको एजुकेट करना। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह लीजिए। बट एक बात कहना चाहता हूँ कि सलाह उसी से लीजिए जिसको नॉलेज हो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो मेरे अंकल तो है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को उनसे पूछता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ सर, उनको बैंकिंग की नॉलेज है, उनको इसकी नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज उसी से लीजिए। क्योंकि दोस्तों, करना क्या चाहिए कि अगर आपको दांत में तकलीफ है तो आंख वाले डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, दांत वाले के पास ही जाइएगा। और अगर गलती से आंख वाले के पास चले गए तो वो आपकी आंख को निकाल देगा बाहर दांत की तरीके, है ना। तो क्या करना है आपको, जिसके पास नॉलेज है उससे आपको सीखना है। एंड आगे बात करें, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि अभी तक आप इस सेशन में बने हुए हैं। और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं इस सेशन को जो है, थैंक यू सो मच जो भी लोग आज रिएक्शन दे रहे हैं, थैंक यू आप सभी लोगों का। और सेशन के बारे में फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपॉर्चुनिटी सेशन नहीं लिया था, कभी टेक्निकल कभी कुछ अपडेट। ओके, तो थैंक यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अंकुर जी। और कोई आदमी यहाँ पे आज अपनी शेयरिंग देना चाहता है, अगर कुछ ओरिजिनल जीनस के बारे में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी बातचीत शेयर करना चाहता है, तो 5 मिनट का टाइम रहेगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस और कुछ अच्छी बातें शेयर कर सकता है। मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा जो कोई भी आना चाहे, बट एक बार हैंड रेज करिए जो भी आना चाहता है। डॉलर से एलजीएनएस कैसे निकलते हैं मींस, 100, 300 डॉलर में कितने एलजीएनएस होगा। ओके, तो मैम मुस्कान जी, आप डॉलर को एलजीएनएस से स्वैप करिए, मतलब आप एलजीएनएस, डॉलर से एलजीएनएस कैसे निकलते हैं। ओके, तो आपको डॉलर को अपने वॉलेट में रखना है, जितना भी आपका डॉलर होगा उसको आप जाके स्वैप करिए, और स्वैप करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सेल सर बाय आपकी करते समय वॉइस तो नहीं एक आ बात, रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है सर, नहीं आ रही है, एक बार रिएक्शन करिएगा। आ आ रही रही है है सर, मेरे बिल्कुल ख्याल से। क्लियर है सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। राजेश सर, आपकी साइड से हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि से बाय टेक्स तो कोई है नहीं। तो जितना भी आप डॉलर का स्टेक में आईडी पर यदि $500 रखना है तो एलजीएनएस बहुत इजी है मैम। आप क्या कर सकते हैं ना, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि मान लो $500 रखना है। तो $500 में आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ। कई जगह से आप इसको देख सकते हैं, कई जगह से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए तो आपको, मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। पहला आप कहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए स्वैप में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास मान लो $500 है। डॉलर और डाई इक्वल होता है, ये तो सभी को पता है। यहाँ पे 500 डाल दिया। $500 का मतलब 288 एलजीएनएस। क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स कट के नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है। जब आप इसको स्वैप करते हैं तब ये टैक्स वगैरह जो भी लगता है वो वहां से कटता है। तो जैसे नहीं क्लियर हो रहा है कि मान लो तीसरे लेवल का आपको इनकम लेना है तो कितना एलजीएनएस रखना होगा, तो ये रखना होगा। अगर आपको मान लेते हैं पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल के लिए $100 रखना है। लेकिन पहले पे मैं लोगों को एक रेकमेंड करूंगा कि $108 से ऊपर रखिए। तो $108 का मतलब 62 एलजीएनएस आपको रखना है। 62 एलजीएनएस। $300 का मतलब 172 एलजीएनएस सेकेंड लेवल के लिए। $500 का मैंने दिखाई। तो पहले लेवल पे $100, सेकेंड पे 300, थर्ड पे 500, फिर उसके बाद कितना 800 होना चाहिए। तो यहाँ पे 800 डाल दीजिए। 460। फिर उसके बाद 1200 है, $1200। 691 एलजीएनएस। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, आप यहाँ पे चले जाइए और दूसरी जगह से भी क्लियर कर सकते हैं। ये लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम में आप बाय एलजीएनएस करिए, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ऊपर आप डॉलर डालिए, मान लो $500 डाल दिया, 288 एलजीएनएस आ रहा है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा मैम। और कमल जी का कुछ क्वेश्चन है तो मैं कमल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। मैं पहले स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। और थैंक यू सो मच मैम।